नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि बिजी मैजिक में किस तरीके से परचेज बिल किस तरीके से ऐड कर सकते हैं और हर एक फील्ड के बारे में सीखेंगे कि इस फील्ड का क्या यूज़ होता है। तो सिमिलरली जैसे हमने लास्ट वीडियो में सेल इनवॉइसिंग के बारे में सीखा था, तो सेम फंक्शनलिटी रहती है परचेज इनवॉइसिंग की। और वीडियो में आने से पहले अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब आप जब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने की। हमारे कुछ सब्सक्राइबरों का ओपिनियन था कि हमें परचेज इनवॉइसिंग सीखनी है कि किस तरीके से बिजी मैजिक के अंदर परचेज इनवॉइस बनता है। हमें तो बिजी जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का मेन सॉफ्टवेयर है उसमें तो आता है, लेकिन बिजी मैजिक में नहीं आता। तो इसी के लिए एक सीरीज चलाई है हमने, जिसमें हम बिजी मैजिक का प्रॉपर ओवरऑल हम हर एक वीडियो में एक नया टॉपिक कवर करते हैं। अगर आपको भी कोई नए टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी है, या सब्सक्राइब बटन आप इजीली प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप हमारी आने वाली वीडियोस को देख सकें। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, परचेज इनवॉइस किस तरीके से बना सकते हैं। पहले हमारा ये डैशबोर्ड दिखेगा, लेफ्ट हैंड पे ये सारे के सारे टाइटल्स हैं, जितने भी हमारे मेन्यूज हैं। क्विक सेल परचेज, पहले ये अभी बिल हुआ करता था, अब इसका नाम चेंज करके इसको परचेज कर दिया है। क्विक क्रिएट में भी हमारे पास एक ऑप्शन आता है बिल का, यहाँ से भी हम बिल क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद परचेज में से भी हम यहाँ पर बिल क्रिएट कर सकते हैं। अगर मुझे बिल क्रिएट करना है, बिल मतलब परचेज बिल, अगर मुझे बिल की लिस्ट देखनी है तो इस बिल पर मैं क्लिक करूंगा, मुझे जितने भी मैंने परचेज बिल बना रखे हैं वो मुझे शो हो जाएंगे। अगर मुझे नया परचेज बिल बनाना है तो मैं सिंपली इस प्लस का आइकन पर क्लिक करूंगा। हमने पार्टी और आइटम बनाना क्रिएट कर लिया था। अगर आपको क्रिएट करना है, सीखना है इसको किस तरीके से करते हैं, तो आप मेरे लास्ट वीडियोस पे गो थ्रू कर सकते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं किस तरीके से पार्टी और आइटम के मास्टर किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो पहला जो सेक्शन है हमारा परचेज बिलिंग का, सबसे पहले क्रिएट बिल के लेफ्ट हैंड पे फेवरेट का सेक्शन दे रखा है। उसके बाद सीरीज है कि किस सीरीज में आपको ट्रांजैक्शन करनी है। यहाँ पर आप मल्टीपल सीरीज बना सकते हैं। सीरीज का जो ऑप्शन हमारा दिया गया है वो सेटिंग्स के अंदर जाके सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जाके आप अपनी नई सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद अभी मुझे पॉपअप आ रहा है कि आप डेमो मोड 15 दिन का हो चुका है, तो अभी मैं इसकी डेट 12 की करूँगा, 12 और 4। वाउचर नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ रहा है। अभी अगर मुझे मैन्युअली करना है तो कॉन्फ़िगरेशन में जाके सेटिंग्स में जाके मैं चेंज करूँगा, और अगर मुझे इस नंबर को चेंज करना है तो वो चीज़ भी मैं नंबर चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद आता है मेरा सप्लायर। सप्लायर मुझे बताना होगा, मुझे परचेज करनी है तो सबसे पहले आता है कि किस सप्लायर से मैं माल खरीद रहा हूँ। मैंने सप्लायर का नाम बताया, मैं बिजी इन्फोटेक से माल खरीद रहा हूँ। अब परचेज टाइप, किस टाइप का मैं माल खरीद रहा हूँ, इसका मतलब है टैक्स से। और लोकल का माल खरीद रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो टैक्सेबल, या सेंट्रल मतलब दूसरे स्टेट से माल खरीद रहे हो, तो यहाँ पर मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर अलग अलग परचेज टाइप आती है। ये पूरा बड़ा टॉपिक है जिसको अभी हम आगे सीखेंगे आने वाली क्लासेस में। अभी मैंने लोकल 18% कर दिया है। इसके बाद आता है मेरा आईटीसी एलिजिबिलिटी। मैं परचेज कर रहा हूँ तो मेरी जो आईटीसी है, जो मैंने माल खरीदा है वो कौन सा या किस कैटेगरी का माल है वो मैं बताता हूँ। क्या उसकी मैं आईटीसी ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। अब अगर मैंने कोई गुड्स खरीदा है या सर्विस खरीदी है तो मैं इसको आईटीसी इनपुट गुड्स या सर्विस में सेलेक्ट करके आगे बढ़ूंगा। अगर वो गुड्स नहीं है, सिर्फ सर्विस है, तो इस पर मैं क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। अगर मैंने कोई माल खरीदा है, कंप्यूटर या असेट्स कुछ खरीदी है, वो कैपिटल गुड्स है, तो मैं कैपिटल गुड्स सेलेक्ट करके मैं आगे बढ़ूंगा। इसके बाद ये दोनों के दोनों आईटीसी नन आते हैं, सेक्शन 17(5), सेक्शन 64। ये
आईटीसी के सेक्शंस हैं जिसको आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू पोज रूल्स। कुछ कुछ रूल्स होते हैं हमारे पोज रूल, अगर उस आइटम पे या उस प्रोडक्ट पे आईटीसी एलिजिबल नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है, तो आपको इस पे सेलेक्ट करके वो करना पड़ेगा। जब आप इसकी 2A या 2B रिकनसाइल करेंगे, जहाँ पर आपको इनपुट लेने के लिए रिकनसाइल करते हो, 3B में आप फाइल करते हैं, तो वहाँ पर आपको ये शो नहीं होगा। तो यहाँ पे आईटीसी का रोल होता है कि किस परचेज का आपको कौन सी आईटीसी है, और आईटीसी सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने गलत आईटीसी ले ली तो उस पर आपको क्लेम आ सकता है। इसके बाद यहाँ पर आइटम सेलेक्ट करेंगे कि मेरा कौन सा आइटम है, कितनी क्वांटिटी मैंने खरीदी है, कितना डिस्काउंट है इसका। दूसरा आइटम अगर मैंने खरीदा है इसकी 50 क्वांटिटी 1000 रुपये में, डिस्काउंट बताना है, इसको सेव कर दूंगा। यहाँ पे मेरा आ जाएगा बिल सेंट्री। मुझे टैक्स लगाना, अगर मैं यहाँ पर F4 प्रेस करूँगा मुझसे क्लियर हो गया, दोबारा करते हैं। 5% शर्ट 15,800 की F2 F4 लगाते ही मेरा टैक्स लग गया। इसके बाद अगर कोई फ्रेट लगाना है, फ्रेट लगा सकते हो, कोई अलग से डिस्काउंट है 5% 10% वो लगा सकते हो, यहाँ पे वो लगा सकते हो आप। इसके बाद F8 से डिलीट होता है, F8 डिस्काउंट 10 रुपये। इसके बाद अगर आपको नरेशन बतानी है तो नरेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो। टैक्स समरी चेक करनी है, टैक्स समरी आप देख सकते हो यहाँ पे जो जो आइटम पे टैक्स लगा है, टैक्स समरी बनी है, सारे 18% के टैक्स है इसमें। इसके बाद सेल इनवॉइस को सेव करोगे तो सेव हो जाएगा। और ये भी मेरी एक आइटम क्रिटिकल लेवल आ रहा है, यस करूँगा तो अभी मुझे पॉपअप दे देगा कि आप अभी डेमो मोड में हो। 1.4 अप्लाई, सेव करूँगा, यस। इसके बाद यहाँ पर एक सेक्शन आता है परचेज बिल का। अब ये जीएसटी रिपोर्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है कि सामने वाला जो मुझे सामने वाले पार्टी का मुझे जो बिल आया है उस बिल पे एक नंबर रहता है। कुछ कुछ लोग डायरेक्टली यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर भी लिख सकते हो आप। लेकिन क्या होता है कि ये मुझे अपनी सीरीज चलानी है और जो सेव करूँ मैं, और मुझे वो वाला भी नंबर मेंटेन करना है जो परचेज बिल नंबर है, तो वो हम यहाँ लिखते हैं परचेज बिल नंबर। सामने वाले पार्टी का जो भी नंबर आया है 0001 किस डेट में है वो हम बता देंगे यहाँ पे 2026। अब इससे क्या होगा, ये जो नंबर है जब मैं रिकनसाइल करूँगा तो ये वाला नंबर मुझे हेल्प करेगा रिकनसाइल करने में। इस नंबर से मेरा रिकनसिलेशन हो जाएगा। अब ये मेरा परचेज बिल क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे मेरा वाउचर नंबर आ जाएगा जो मैंने क्रिएट करा था। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है ये। अभी मेरा ऑन अकाउंट, इसकी बिलिंग रेफरेंस नहीं बना इसलिए ऑन अकाउंट हमारा है। यहाँ से अगर मैं मेल कर सकता हूँ तो मैं मेल कर दूंगा इसको, अगर मैंने मेल की कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है। प्रिंट करने पे प्रिंट हो जाता है ये कुछ डिटेल्स हैं। इसके बाद ये इसका ये सेक्शन है। इसके बाद हम अभी नेक्स्ट फेज में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। परचेज टाइप और बिल सेंट्री की मेजर सेक्शंस होते हैं, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।